पाकिस्तान पर प्रहार के वक्त एकजुटता दिखाने वाला विपक्ष क्या अब सरकार पर भड़क गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी तकरार शुरू हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता ऑपरेशन सिंदूर पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। अलका लांबा ने बीजेपी पर वार किया कि पीएम मोदी ने सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही क्यों बुलाया, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने विदेश से ही सियासी मिसाइल दागकर पलटवार की कोशिश की, लेकिन पवन खेड़ा के डिफेंस सिस्टम ने कांग्रेस को डिफेंड कर लिया और उल्टे बीजेपी पर ही सवाल उठा दिया। कहा निशिकांत को विदेश भेजने वाले अल्पज्ञानी हैं, यानी सवाल सीधे सरकार पर। कांग्रेस के सीने में दर्द के पीछे ये तस्वीर है। तस्वीर में खड़े चेहरे और चेहरे के पीछे चल रही सियासत। कांग्रेस को इस बात का एतराज है कि जब पाकिस्तान पर अटैक के वक्त से हम साथ रहे तो ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ एनडीए शासित राज्यों के सीएम ही क्यों बुलाए? बैठक में कांग्रेस और दूसरे दलों के सीएम क्यों नहीं बुलाए गए? क्या ये राजनीतिक रूप से विपक्ष को अलग थलग करने जैसा नहीं है? बैठकें बुलाई जा रही हैं तो सिर्फ खाना पूर्ति, दिखावा और ढोंग है कि आप देश को एक रखने की बात करते हैं, लेकिन देश में जब आप मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं तो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात कर रहे हैं। दूसरे राज्य के कांग्रेस के शासित या दूसरे हमारी क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना आप जरूरी नहीं समझ रहे, लेकिन वहीं पर विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, आतंक की जो देश हरकतें कर रहा है उसके लिए जब आपको अपने ही सांसद लगता है कि सक्षम नहीं है विदेशी धरती पर जाकर पक्ष रखने में, तब आप कांग्रेस से नाम मांगते हैं। सिर्फ एनडीए के ही मुख्यमंत्रियों को क्यों बुलाया जा रहा है, बाकी देश के नहीं है? हम 22 अप्रैल से की रात से आपको लगातार कहते हैं साहब हम आपके साथ खड़े हैं, और आप एक बार भी आपने ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखाई कि विपक्ष को साथ लेकर चलने का वक्त है। निशिकांत विदेश में जाकर इंदिरा जी को गाली दे रहे हैं और ये प्रधानमंत्री सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं। ये होती है राजनीतिक एकता क्या कांग्रेस? जब विपक्ष से इतने सवाल उठ रहे हो तो सियासी तकरार बढ़ने से भला कौन रोक सकता है? लिहाजा दुबई से निशिकांत दुबे ने एक अलग ही मिसाइल दाग दी और ट्वीट कर सियासी अखाड़े में सीधे इंदिरा गांधी को लाकर खड़ा कर दिया, जिसके डिफेंस में पवन खेड़ा ने अल्प ज्ञान वाला प्रहार तो किया, लेकिन तब तक वॉर के वक्त की सियासी एकजुटता तार तार हो गयी। किस तरह का विमर्श? देश में सरकार वर्सेस विपक्ष का माहौल बन रहा है, लेकिन विदेश में विपक्षी नेता बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से अलग अलग डेलीगेशन दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। इन डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की तुलना ISIS से की, तो शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में एकजुटता की मिसाल पेश की और बता दिया कि इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों और उन्हें पालने वालों का असली मकसद क्या है। कैसे पाकिस्तान के आतंकी और ISIS का चेहरा अलग है लेकिन मकसद एक। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. अमेरिकी पत्रकारों और डिप्लोमेट के सामने भी पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेनकाब किया गया और भारत ने आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ उतारने की अपील की। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है, हम सब एक साथ है इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे। यानी एशिया से अमेरिका तक और सोवियत से सऊदी अरब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी की फैक्ट्रीज का एक एक सबूत दुनिया को दिखाया जा रहा है और भारत की ओर से पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। अगर आतंकी अटैक हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा।